तो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। तो मित्रों, ऑडिट का एग्जाम हो गया है, अब है बारी ईआईएस एसएम की और आपके एफएमईओ की। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक क्विक रिव्यू दे देता हूं। सर पेपर कैसा था? अगर मैं बात करूं डिस्क्रिप्टिव की, सो सर डिस्क्रिप्टिव इज एवरेज टू अबव एवरेज कैटेगरी। कैसे बोल रहे हो सर? मैंने कहा देखो सिंपल सी बात है, जो इजी कैटेगरी है वो तो डेफिनेटली नहीं है। सर ऐसा क्यों? इजी था May 23 का पेपर, जहां May 23 में आईसीए ने सारे के सारे ऑलमोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे थे अपने पास्ट आरटीपीज, एमटीपीज और क्वेश्चन पेपर से। बट जब मैं इसके डिस्क्रिप्टिव देखता हूं, ऑलमोस्ट सारे डिस्क्रिप्टिव न्यू है। तो सर ये तो टफ में जाना चाहिए। मैंने कहा रुको रुको जरा, सबर करो। टफ में मैं तब डालता जब ये क्वेश्चंस भी ना एक लेवल अबव जाते। इसमें कुछ क्वेश्चंस थे, कह सकते हो 3-4 क्वेश्चन ऐसे जहां पे आईसीए ने थोड़ा घुमाया है, थोड़े ऐसे कॉन्सेप्ट पूछे जिनको देख के थोड़ा समझने में मुश्किल होगी लिखना क्या है। तो बिकॉज ऑफ दोस 3-4 क्वेश्चंस ये कहीं ना कहीं जाता है, अबव एवरेज की कैटेगरी को थोड़ा जाता है। बट कई सारी ऐसी चीजें जिनको डायरेक्टली भी पूछा है, मतलब पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, पास्ट आरटीपी, पास्ट एमटीपी, प्लस सम ऑफ द थिंग्स वर डायरेक्टली फ्रॉम द नोट्स। तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जिस बच्चे ने सिर्फ क्वेश्चन बैंक पे फोकस किया, उसको ये पेपर अबव एवरेज और टफ कैटेगरी में लगा होगा, क्योंकि कई सारी चीजें उसको नहीं लगी। ठीक है सर। और जिस बच्चे ने नोट्स और क्वेश्चन बैंक दोनों करे, उसको ये पेपर मुझे लगता है कहीं ना कहीं एवरेज से अबव एवरेज कैटेगरी में लगा होगा, डिस्क्रिप्टिव पार्ट की अगर मैं बात करूं। तो यही चीज आपने ना अपने आगे के पेपर्स के लिए भी ध्यान रखनी है कि भाई साहब हम जो करें ना, हम क्वालिटी से करें। लाइक अगर आप नोट्स भी कर रहे हो मेरे साथ, अब नोट्स में क्या हमने 100% तो आईसीएस स्टडी मटेरियल को नहीं छाप रखा, 85 to 90% कवरेज कर रखी है। अब अगर उस 85 to 90% में से हमारा 80 to 85% पेपर बन जाता है तो क्या दिक्कत की बात है? ठीक है सर। तो उस पर हमको कमांड रख के चलिए, आई एम श्योर नोट से आपकी हेल्प हुई होगी। मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में हुई कि नहीं हुई। ठीक है सर। प्लस एमसीक्यूज कैसे थे? अगर मैं एमसीक्यूज की बात करूं ना, मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, मैं बोल दूंगा ना इजी, बच्चे इजी कह रहे थे तो तुम कहोगे सर ऐसे तो आपके कहने से क्या होता है। तो आप लोग खुद कमेंट सेक्शन में बताओ एमसीक्यूज आपको कैसे लगे। वर दे फ्रॉम द नोट्स, वर दे आउट ऑफ द बॉक्स, वर दे नॉट फ्रॉम द नोट्स, जो तुमको मन में आता है ना लिखो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। सो पेपर वाज अ गुड क्वालिटी पेपर, आई मस्ट से दैट। इट वाज नॉट अ इजी पेपर, आई मस्ट से दैट, बिकॉज इजी पेपर May 23 था, ये तो नहीं था। अगर ये आपका पेपर थोड़ा सा भी एवरेज या अबव एवरेज लेवल का हुआ है डिस्क्रिप्टिव पोर्शन, कोई घबराने वाली बात नहीं है। मन में बस इतनी सी बात रखो, सर क्या पास होने के लिए चाहिए 40, एग्जामिशन के लिए चाहिए 60, और कुछ भी नहीं। तुम ज्यादा ओवर एक्सपेक्ट करते हो तो टेंशन आती है। जस्ट फॉरगेट, जो हुआ सो हुआ, जो हुआ बढ़िया हुआ। आपका जैसा पेपर गया ना, आप ये मान के चलो आपका सबसे बेस्ट ही गया है। ठीक है। आपको अभी ये तो पता ही नहीं बाकी जगह क्या बैंड बजी पड़ी है। ठीक है। बस अपना देखो कि क्या मैंने अपना बेस्ट दिया, हाँ दिया। क्या मैं 3 घंटा बैठा, दिया बैठा। क्या मैंने अपनी प्रिपरेशन बेस्ट रखी थी, बेस्ट रखी थी, तो रिजल्ट्स भी एकदम बेस्ट आएंगे। ठीक है। और अपने चेहरे पे ना एक स्माइल जरूर रखना। यस सर एंड यस, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। अब ईआईएस एसएम का टाइम आ गया है। एसएम को सबसे पहले उठा लो और एकदम ना फटाफट बढ़िया तरीके से उसको पूरा का पूरा कंप्लीट कर लो। फिर ईआईएस पे जाके जो आपसे बेस्ट बन पड़ता है कर लेना। मेरे जैसे बंदे ने तो सिर्फ 5 में से 3 चैप्टर ही किए थे और किसी तरह घूम फिर के आईटी और एसएम में मिला के 57 आ गए थे। तो आप भी अपनी तरफ से ये कोशिश करना, पहले एसएम कर लो फिर ईआईएस करना और सब एकदम बढ़िया हो जाएगा। डू लेट मी नो योर रिव्यू और फीडबैक अबाउट द क्लासेस, अबाउट द नोट्स, अबाउट द रिवीजन वीडियोस इन द कमेंट्स। आई वुड लव टू गो थ्रू देम। एंड यस, बाकी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अच्छे से पढ़ो, सब बढ़िया होगा। 2 पेपर की बात है, उसके बाद हम डिटेल में पूरा का पूरा एनालिसिस करेंगे अबाउट दिस पेपर, कौन सी चीज कहां से थी, कैसे थी। ठीक है। टेक केयर ऑल, लगे रहो, ऑल द बेस्ट।